हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप है आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट टाइम पे जो कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक चलेगा सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। सेल्फ मेडिकेशंस क्या होता है? खुद से जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो होती हैं सेल्फ मेडिकेशन। एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस। और हमें रोल देखना है फार्मासिस्ट का कि किस तरह से हमें प्रोमोट करनी है अपनी प्रैक्टिस को अपनी सेल्फ मेडिकेशंस के दौरान। सेल्फ मेडिकेशंस के दौरान हम खुद को किस तरह से सेफ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से हम सेफली रख सकते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन इज डिफाइंड एज द सेलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। मतलब सेल्फ मेडिकेशंस क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरह से अपनी दवाइयों का यूज़ करना है, किस तरह से हमें दवाइयों को सेलेक्ट करना है इंडिविजुअली और अ मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स फैमिली। मतलब एक मेंबर्स में, एक अकेले या फिर अपनी फैमिली में, इंडिविजुअल फैमिली में किस तरह से हमें इसको सेलेक्ट करना है। टू ट्रीट सेल्फ रिकोगनाइज्ड और सेल्फ डायग्नोस्ड कंडीशन और सिम्टम्स। किस तरह से खुद को रिकोगनाइज करके और खुद को ही कंडीशंस के खुद के सिम्टम्स को जांच के आपको किस तरह से इसको मेडिकेशंस को लेना है। फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग सेफ सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस। फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्ले करता है वो इम्पोर्टेंट रोल इसको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, जिसमें से कुछ आपको वेज बताए गए हैं। जैसे पहला है एजुकेटिव पेशेंट, पेशेंट को समझा के, पेशेंट को एजुकेट करके। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, पहले टॉपिक्स आए थे जिसमें फार्मासिस्ट कैन एजुकेट पेशेंट। फार्मासिस्ट जो है क्या करता है, एजुकेट करता है पेशेंट को, जो कि इम्पोर्टेंट बताता है क्या, किसके बारे में, मेडिकेशंस के बारे में समझाता है और उसको रिस्क के बारे में समझाता है, एडवर्स इफेक्ट के बारे में समझाता है। और जो हमारी सेल्फ मेडिकेशंस है, खुद की जो मेडिकेशंस हम ले रहे हैं उसके बारे में समझाता है फार्मासिस्ट। सेकेंड टॉपिक आता है इसमें रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। मतलब जो हमारी दवाइयाँ हैं उसको किस तरह से हमें अप्रोप्रिएट करना है। तो फार्मासिस्ट कैन रिकमेंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन। फार्मासिस्ट किसके बारे में बताता है? ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के बारे में बताते हैं। जैसे सिर दर्द की है, सर्दी जुकाम की है, छोटी मोटी बीमारियों की जो दवाइयाँ होती हैं जो कि हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर से ले सकते हैं, वे दवाइयाँ होती हैं। इनकी क्या ड्यूरेशन बताता है कि किस तरह से आपको ये डोज लेनी है, किस टाइम पे आपको ये डोज लेनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रिकमेंडेशन में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग मेडिकेशन, दवाओं की समीक्षा करना। मतलब फार्मासिस्ट कैन रिव्यू अ पेशेंट्स मेडिकेशन। फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट की मेडिकेशंस के बारे में पढ़ता है, एक पर्चे पे लिखता है अच्छे से। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, किसके लिए पढ़ता है कि ताकि वो ड्रग के इंटरेक्शंस के बारे में पता लगा सके कि पहले तो कोई बीमारी नहीं है पेशेंट को, या पहले से कोई दवाई तो वो पहले से नहीं ले रहा है, तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखता है कि कोई बीमारियां तो नहीं है जिससे प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या रिव्यूइंग मेडिकेशंस में क्या आता है, पेशेंट की पास्ट की चीज़ें देखना, पेशेंट की पहले की दवाइयाँ देखना, पहले की बीमारियाँ देखना, वो किसके अंदर आती हैं? रिव्यूइंग मेडिकेशंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन स्टोरेज एंड डिस्पोजल। मतलब गाइड करना, उसको स्टोर कैसे करना है और उसको खाना कैसे है। तो एडवाइस देता है कि अच्छे से स्टोर करके रखो और उसको अच्छे से ही ख़त्म करो। कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कोलैबोरेट करता है हेल्थ केयर के लिए। तो फार्मासिस्ट कैन वर्क विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मासिस्ट काम करता है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग टू एंश्योर दैट पेशेंट रिसीव अप्रोप्रिएट केयर। मतलब पेशेंट को अच्छे से केयर दो, उसको अच्छे से दवाइयाँ दो, उसकी देखभाल करो, ये सारी चीज़ें। रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, सिम्टम्स के बारे में बताता है कि माइनर एलिमेंट मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, पेन है, सर्दी है, जुकाम है, या डायरिया हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो देखता है, जो कि आपको हमें इस चैप्टर के अंदर अब पढ़ने हैं, जिसको अब हमें डीपली कवर करना है। जैसे पेन मैनेजमेंट है, दर्द का है, तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं।
पेन इज़ अ कॉमन सिम्टम, पेन बहुत कॉमन सिम्टम है, एक्सपीरियंस्ड बाय मैनी पीपल, जो कि बहुत ज़्यादा पीपल्स को होता है, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल सेल्फ केयर, और इसमें हम क्या करते हैं, खुद की ही सेल्फ केयर हम लेते हैं। जैसे हेयर आर सम टिप्स, कुछ टिप्स दी गई हैं, रेस्ट, हम रेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी को रिलीफ मिलता है। प्रोलॉन्ग रेस्ट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, ज़्यादा लंबा रेस्ट नहीं करना है, बहुत कॉमन रेस्ट करना है, क्योंकि प्रोलॉन्ग अगर हम लंबा रेस्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई और ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। हीट एंड कोल्ड थेरेपी, कुछ हम गर्म या ठंडी थेरेपी दे सकते हैं, जैसे सिकाई बोलते हैं, नॉर्मली हम इसको क्या बोलेंगे, सिकाई बोलेंगे। क्या करते हैं इसमें, गर्म या ठंडे से हम जहाँ पे हमें पेन हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ से सूज जाता है, वो कम होता जाता है। नेक्स्ट आता है पेन मेडिकेशंस, हम दवाई ले सकते हैं। दवाई कैसे, हमें लेनी है ओवर द काउंटर ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं लेनी है हमें लेनी है ओवर द काउंटर ड्रग। तो कौन कौन सी आती है, एसिटामिनोफेन आती है, एस्पिरिन आती है, आइबुप्रोफेन आती है, जो कि हमें क्या करती हैं, पेन से रिलीफ दिलाती हैं। और इनका क्या हमें मेन रखना है, हमें रखना है डोज, की डोज हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेशन हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। फोर्थ टॉपिक आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, नॉर्मली योगा कर सकते हैं, जो कि हमारे पेन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, इम्प्रूव करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी को, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए ये एक्सरसाइज भी, ऐसा नहीं है कि आज हमने एक्सरसाइज करनी शुरू करी और आज ही हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करें तो हमें और ज़्यादा पेन होगा। धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है पहले दिन ज़्यादा कर रहे हो और फिर हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मसाज। मसाज क्या काम करता है, हमारे मसल्स की जो टेंशन है उसको इम्प्रूव कर, मतलब रिमूव कर देता है, कम कर देता है, और उसके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवाइस भी देते हैं इसमें, थेरेपिस्ट जो होते हैं हमारे वो यूज़ करते हैं इसको। एंड अवॉइड मसाज इफ़ यू हैव एनी ओपन वाउंड और इंजरीज, अगर आपको कोई खुली चोट है या कोई खुला जख्म है तो आप उसमें मसाज नहीं कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा पेन रिलीफमेंट, मतलब पेन मैनेजमेंट, जो हमारी दर्द की दवाइयाँ दर्द होता है उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुखाम। खांसी और जुखाम क्या होता है, ये एक कॉमन कंडीशन है। देखिए मैं इसमें आपको कोई डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं नॉर्मल आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए मैं नॉर्मल आपको बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। कफ एंड कोल्ड जो है वो एक कॉमन कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है पीपल्स को, और कब होता है ये ज़्यादा होता है सर्दियों के महीने में। इन मोस्ट केसेस इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन आता है, जो कि क्या करता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको चेकआउट किया करता है। क्या होता है, कुछ लोग तो होते हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी पावर में जिसकी अच्छी है उसको बहुत कम सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा, और जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होती है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ प्रॉब्लम आती है। क्यों, वो हल्की से मौसम के बदलाव में ही सर्दी जुकाम उसको हो जाता है, कोई भी बीमारी उसको हो जाती है, उसको जल्दी ही सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ सेल्फ केयर इसमें दी गई हैं, जैसे स्टे हाइड्रेटेड, जो हमारा हाइड्रेशन है उसको बनाए रखें, ज़्यादा पानी पिएं, जैसे वाटर है, सूप है, टी है, जो कि हमारे हेल्प करता है म्यूकस को बाहर निकालने के लिए और बॉडी को हाइड्रेट बनाता है। रेस्ट करें, प्लेंटी मतलब ज़्यादा रेस्ट करें, जो कि हमारी बॉडी को किससे, जो हमारे इन्फेक्शन है उससे लड़ने की क्षमता देता है। सेलाइन नेजल ड्रॉप आता है, उसका यूज़ करें, जो कि हमारे कंजेशन को हेल्प करता है, रिलीफ कराता है। हमारी जो नाक होती है उसमें क्या होता है, नाक जम जाती है, कहते हैं ना कि हमारी तो नाक बह नहीं रही है, या किसी की तो होती है बहने लगती है नाक, ठीक है, जिसमें ज़्यादा लिक्विड बाहर निकलता है हमारा, ठीक है, और किसी का क्या बंद हो जाती है नाक, तो ये क्या काम करता है, हमारा रिलीफ कराता है, हमारे नाजल पासेज को ड्राई करता है। अगर किसी की ज़्यादा वेट हो रही है तो उसको ड्राई करता है, और जिसकी ड्राई हो रही है उसको वेट करता है, जो कि ईजिली हम ब्रेथ कर सकते हैं। यूज़ अ ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, जैसे
ह्यूमिडिफायर किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें, सांस लेने के लिए, जिससे जो हमारी जकड़न होती है, कंजेशन होता है, खांसी होती है, उसको कम कर सकें। गार्गल कर सकते हैं, जैसे हम गरारे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, गर्म पानी में नमक डाल के हम सोर थ्रोट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन्फ्लामेशन को, हमारे गले की जो सूजन होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले सकते हैं हम, जैसे पेन रिलीवर हैं, कफ सप्रेजेंट हैं, कफ सप्रेजेंट हो गए, जैसे जो कि हम नॉर्मली फीवर में, पेन में, कफ में, इनको हम दवाइयों को ले सकते हैं। वे दवाइयाँ हम किस में लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के अंदर लेते हैं। हाउएवर इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अ फार्मासिस्ट, इसमें क्या होता है, हमें फार्मासिस्ट से बताना चाहिए अपनी दवाइयों के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, तभी हम ये दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अच्छा हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, हमें जैसे ही मतलब थोड़ा खांसी होती है, जुकाम होता है, छींक आती है, तो हमें हाथ धो लेने चाहिए, कवर करना चाहिए अपना माउथ को, नोज़ को, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं। अवॉइड करना चाहिए किसी के साथ भी कोई क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने से, ठीक है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर फैलता है। तो ये हमारा कफ और कोल्ड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे, डायरिया। डायरिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डायरिया में देखते हैं क्या होता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डायरिया में क्या होता है, जब हमें डायरिया होता है ना, तो हमारी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सॉलिड फ्लूइड, जो हमारे सॉलिड खाना होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें लिक्विड फूड खाना चाहिए, जो कि हमारे इजीली डाइजेस्ट कर सकें, हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे बनाना, राइस, एप्पल्स और टोस्ट, इन्हें खाना चाहिए हमें। इसको हम नॉर्मली BRAT डाइट कहते हैं। डायरिया में हमें BRAT डाइट लेनी चाहिए, जैसे बनाना, राइस, एप्पल सॉस, टोस्ट, ये हमें लेना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए मिल्क, कैफीन, अल्कोहल। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेनी चाहिए, जैसे लोप्रामाइड, जो कि हेल्प कराती है हमारी हेल्थ केयर को, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रीट करती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए और इस फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए, और स्पेशली पानी ज़्यादा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है फाइबर को, ठीक है। जो हमारे सब्जी होती है, जो हमारे फल होते हैं, वो भी हमें कौन से लेने चाहिए, फाइबर वाले लेने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में जाकर बढ़ा सके हमारे फाइबर की मात्रा। एंगेज इन रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी, अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, जैसे वॉकिंग है, एक्सरसाइज है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेने चाहिए, जैसे स्टूल सॉफ्टनर है, लग्जेटिव हैं, जो कि हमारे हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे किसमें, लग्जेटिव में, कॉन्स्टिपेशंस के अंदर, ठीक है। अब मैं क्लास ले रही हूँ अभी। हाँ, मेरा फ़ोन बंद पड़ा है, मेरा जमा है फ़ोन, जमा है मेरा वो फ़ोन, मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास लेके करती हूँ। हाँ ठीक है। यार क्लास कट तो नहीं गई यार। नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए कॉल ही कट गई थी। करते हैं कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिहाइड्रेशन कवर करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा हो कि कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।